बीजेपी को मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री योगी नाथ जी को कि हमारे जो माननीय श्री ओपी राजभर जी को जो 1 सीट दिए, उन्होंने थोड़ा कमियां कर दी हैं। थोड़ा 3 से 4 सीट अगर दिए होते तो बीजेपी के लिए और ज़्यादा अच्छा होता। सर सीट तो निकलेगी, क्योंकि विरोधियों का काम है विरोध करना। विरोध करने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारा समाज एकजुट रहेगा, विरोध करने से कुछ उनका भला नहीं होएगा। जहाँ तक सवाल है, वहाँ राजभर पूरा एकजुट बना लिए हैं। थोड़ा बहुत विरोधी तो रहते हर पार्टी में होते हैं, हर इसमें होते हैं, तो विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जो एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा घोसी में, और माननीय अरविंद राजभर जी चुनाव से जीतेंगे। नीचे से ऊपर तक इतना पहुँचाए, मान सम्मान दिए। आज जो राजभर हर देश में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो ओपी राजभर जी के वजह से ही जाना जाए। पार्लियामेंट में, सदन में, सारे जगह अगर कोई देखने जाओ तो बोलने वाला खाली ओम प्रकाश ही दिखते हैं। ओम प्रकाश नेता, और कोई नेता नहीं है हमारे नेता जैसा। अब अकेला वो क्या करे, कितना लड़ाई लड़े। राजभर भाई, मेरा कहना यही है, आप लोग चाहे जहाँ हो, जो जिला में हो, भारी मतों से अरविंद राजभर को, जहाँ से सपोर्ट बनता है, जहाँ से कॉन्टेक्ट हो, जहाँ से पहचान हो, वहाँ से लिंक लगाओ। अरविंद राजभर को भारी मतों से जिताने की कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। जिस तरह से यूपी का माहौल गरमाया हुआ है चुनाव को लेके, हम मुंबई में, और जो हमारे साथ कुछ जनता है, क्योंकि चुनाव कितना भी हो, कोई नेता कितना भी कुछ बोल रहे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे कि यूपी चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। सबसे पहले जाने के यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। आपका नाम और क्या कहेंगे कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश को लेके किसका पलड़ा भारी होने वाला है, एनडीए गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का? सर मैं अजीत राजभर। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह से बीजेपी और जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है मतलब गठबंधन में, तो हम लोग की यही सोच है। जो ओम प्रकाश राजभर जी पूरे भारत में छाए हुए हैं इस समय, हम उसी को चर्चा लेके चल रहे हैं। और 2024 में हम लोग ओम प्रकाश राजभर को और राजभर समाज को हम लोग एकत्रित करके हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। और माहौल सर राजभर समाज का इस समय बहुत मतलब अच्छा है। और ओम प्रकाश राजभर जी समाज के लिए हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भी लगे हुए हैं राजभर समाज के लिए। सर चलिए, एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर जी को 1 सीट मिली है घोसी की, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ विरोध कर रहे हैं। विरोधी तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन में उनके भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका परिचय पहले। मेरा नाम शैलेश राजभर है। सर ये विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है, विरोध करते रहेंगे। विरोध तो होता रहता है, लेकिन क्या है, जो गठबंधन अपना बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर जी का हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि राजभर समाज पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा है, और राजभर समाज जिसके तरफ रहेगा वो समझ लो भारी ही है। और इसके लिए मैं अपने राजभर समाज भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें, एकत्रित रहें, एकजुट रहें। एकजुट रहेंगे तभी समाज अपना आगे जाएगा और हर जगह अपना नाम आगे आएगा। घोसी लोकसभा से डॉक्टर अरविंद राजभर जी को एनडीए गठबंधन से उतारा गया। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिया गया, राजू राय। कितनी टक्कर होने वाली है दोनों जो कैंडिडेट है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपकी नज़र में? आपका पहले परिचय। मेरा नाम रोहित राजभर जी है। सर्वप्रथम संतोष जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि घोसी से अरविंद राजभर जी जो इस समय इलेक्शन में लड़ रहे हैं, लगता है मेरे को राजभर जहां कहीं भी पूर्वांचल में रहेंगे तो ज़्यादा राजभर सहयोग करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, अभी समाजवादी पार्टी ने भी तो कैंडिडेट उतार दिया, राजू राय उतारिए, लेकिन ओपी राजभर पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाए हैं कि राजभर उन्हीं को जानता है, दूसरे को पहचानने का ही इनकार कर देते हैं। तो कहने का मतलब आपको कि
जो राजभर समाज को एक पहचान मिली है वो ओम प्रकाश राजभर के जरिए मिली है। ओम प्रकाश राजभर के जरिए एक पहचान मिली है राजभरों को, और दूसरे को जानते ही नहीं हो। इसका फायदा घोसी में डॉक्टर अरविंद राजभर जी को मिलेगा। इसका फायदा अरविंद राजभर को ही मिला, बहुत ही मिलेगा। कांटे की टक्कर तो राजू राय जी भी देंगे समाजवादी पार्टी से। क्या कहेंगे सर, विरोध शुरू से लेके अब तक अरविंद जी का हो रहा है, क्या लगता है सीट निकल पाएगी सुभाषपा की? सर सीट तो निकलेगी, क्योंकि विरोधियों का काम है विरोध करना, विरोध करने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारा समाज एकजुट रहेगा तो विरोध करने से कुछ उनका भला नहीं होएगा। जहाँ तक सवाल है, वहाँ राजभर पूरा एकजुट बना लिए हैं। थोड़ा बहुत विरोधी तो रहते, हर पार्टी में होते हैं, हर इसमें होते हैं, तो विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जो एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा घोसी में, और माननीय अरविंद राजभर जी चुनाव से जीतेंगे। आपका नाम? त्रिलोकी राजभर। हमारे साथ युवा भी हैं, जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर। लोकसभा का जो चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही कि हम 80 सीटें जीतेंगी। सबसे पहले आपका परिचय। सबसे पहले मेरा नाम मनोज राजभर है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजभर एक्सप्रेस को। क्या कहेंगे चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर मैं यही करूँगा कि राजभर एकता बनाए रहे, बाकी ओम प्रकाश जी को आगे लेके जाना है पार्लियामेंट में, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर समाज के एक ब्रांड, जैसे लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश एक समाज को एक अलग पहचान दी है, अब उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर जी करेंगे। घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के राजू राय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कितना माहौल किसकी तरफ पड़ना भारी होगा? सर मैं राकेश राजभर, हमारा कहना यही है सर, पहले मैं कुछ अपना तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। हमारा कहने का मतलब ये है सर कि बीजेपी को मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री योगी नाथ जी को कि हमारे जो माननीय श्री ओपी राजभर जी को जो एक सीट दिए, उन्होंने थोड़ा कमियां कर दी हैं। थोड़ा 3 से 4 सीट अगर दिए होते तो बीजेपी के लिए और ज़्यादा अच्छा होता सर। इसलिए सर कि हमारे ओपी राजभर जी ने राजभरों को इतना नीचे से ऊपर तक इतना पहुंचाए, मान सम्मान दिए। आज जो राजभर हर देश में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो ओपी राजभर जी के वजह से ही जाना जाए। क्योंकि सर मैं यूपी का रहने वाला हूं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसलिए कि हम आज से 10 साल 15 साल पहले बॉम्बे में थे तो लोग पूछते थे, यहाँ के रहवासी महाराष्ट्रियन लोग, गुजराती लोग कि आप कौन से जात हो, तो मैं राजभर बोलता था सर। तो उसमें वो लोग बोलते थे जात कौन सी होती है, तो ये पता नहीं था समाज में। लेकिन आज ओपी राजभर जी की वजह से सर ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हम राजभर हैं, और लोग भी आज मीडिया में देखते हैं न्यूज़ के द्वारा आप लोग के जैसे। इसीलिए और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इतने कहना चाहता हूँ सर। चुनाव को लेके क्या जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं घोसी से, इस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि बहुत से लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सर विरोध करने वाले तो करते ही रहते हैं। तालाब में छोटी बड़ी सभी मछलियाँ रहती हैं सर, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। घोसी से राजभर जी निकलने की पूरी संभावना है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुभाषपा के सपोर्टर या नेता कह सकते हैं दिनेश राजभर जी हैं। आपकी नज़र में ये चुनाव सुभाषपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? भाई पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, अखिलेश भाई, संतोष भाई, आप लोग हम लोग की बातें दूर दूर तक पहुंचाते हैं और सबकी हमको खबर देते हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। रही बात दूसरी, आज हम लोग होली के समारोह में सब लोग जमा हुए हैं, 2 बार सब लोग इकट्ठित हुए हैं, हमारे उमा शंकर भाई, सरोज भाई, सब हमारे गांव वाले। तो हमारा कहना यही है कि ये न्यूज़ के माध्यम से सबसे यही कहना है कि आप हमारे राजभर भाई चाहे जहाँ हो, चाहे जो पार्टी से हो, हमारे जैसे ओम प्रकाश नेताजी आज हमारा नाम ऊंचा किए हैं पूरा दुनिया में, देश दुनिया में, न्यूज़ के माध्यम से, पार्लियामेंट में, सदन में, सारे जगह अगर कोई देखने जाओ तो बोलने वाला खाली ओम प्रकाश ही दिखते हैं। ओम प्रकाश नेता, और कोई नेता नहीं है हमारे नेता जैसा। अब अकेला वो क्या करे, कितना लड़ाई लड़े। राजभर भाई मेरा कहना यही है, आप लोग चाहे जहाँ हो, जो ज़िला में हो, भारी मतों से अरविंद राजभर को, जहाँ से सपोर्ट बनता है, जहाँ से कांटेक्ट हो, जहाँ से पहचान हो, वहाँ से लिंक लगाओ, अरविंद राजभर को भारी मतों से जिताने की कोशिश करो। हमारे राजभर को एक आदमी और सदन में लाइए ताकि हमारे राजभरों का कुछ उद्धार हो, कुछ भला हो।
हमारे नेता तो बहुत सारे हैं पर कोई बोलता ही नहीं। बोलने को नेता बहुत है, ऐसे नहीं है नेता हमारे राजभर नहीं। हमारे ओम प्रकाश जैसे, अरविंद भाई जैसा, अरुण भाई जैसा कोई नेता है ही नहीं सदन में बोलने वाला, मंत्रालय में। ये लोग किसी को नहीं डरते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे, हम लोग को ये लोग से मान सम्मान मिला, इज्जत मिली है राजभर भाई को। जो भी अभी डाक टिकट चला है, सुहेल देव की मूर्ति बनी है, ट्रेन बनी है, सुहेल देव जी तो लिख उठा है पर उसमें राजभर नहीं लिखा हुआ। लड़ाई चालू है, तो जब सदन में अपना कोई आदमी रहेगा तब तो लड़ेंगे, एक आदमी अकेला कैसे लड़ेगा। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अखिलेश भाई, संतोष भाई, कि आप लोग जहाँ जहाँ जन जन तक बात पहुँचाइए और सब एकत्रित होकर अरविंद भाई को जिताइए भारी मतों से। मेरा ये कहना। एक बात और कहनी थी थोड़ी, हम अपने गांव की पर्सनल बात करते हैं। हम भी राजभर हैं। हमारे गांव में आज 70 साल राजभर प्रधान थे। आज कुछ जैसे हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, बिरादरी बिरादरी कहते हैं, हमको सीट मिल जाए, हमको सीट मिल जाए, तो सीट के लिए सब मरते हैं। सब लोग आपस में लड़ने के बाद तीसरा मजा मार लेता है। हमारे गांव में ऐसे ही हुआ है। सब लोग कुर्सी प्रधानी लेने के चक्कर में भाई लोग 5-7 जन खड़े हो गए, मार दिया 8वां अकेले। हमारा वोट 1200 है, उसका वोट है 50 वोट है, और मार दिया। आज राजभरों का 12-13 कॉलोनी का नाम ही उड़वा दिया है हमारे गांव का प्रधान और ब्लॉक का मूल के आदमी। इसलिए मैं बोलता हूँ राजभर को लाइए, कोई ऐसा अंगुली राजभरों को नहीं कर सके। हमारे गांव में एक प्रधान है, हमारे राजभर भाइयों का 8 जन का कॉलोनी में नाम कटवा दिया। ऐसा क्या है? तो अभी पंचायत राज मिल गया है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो ओम सर प्रकाश जी मैं से। करूँगा, मैं तो इससे पीछे नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। मेरे को नेता कोई खाना नहीं देता है। मैं तो खाली अपने समाज सेवा में अपने राजभर का अपने नाम के लिए मरता हूँ, बाकी किसके लिए। कोई नेता मुझे खाना नहीं देता है, ना मैं राजनीति में कोई पार्टी से हूँ। मैं तो ओम प्रकाश के साथ में इसलिए हूँ, ओम प्रकाश जी के, कि हमारे राजभरों का कैसा भी नाम हो, हम जहाँ जाएँ हम शान से रहे। जैसे पहले कोई राजभर पूछता था तुम क्या करते हो, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, आज ये सब नहीं पूछना पड़ता है। ओम प्रकाश की इतनी देन है, न्यूज में, मीडिया में, माध्यम, ऑल इंडिया वर्ल्ड बोलने जाओ तो ओम प्रकाश जी इतना नाम कर दिया, अब कोई पूछता ही नहीं, अब तो राजभर जी करके बुलाता है। इसलिए हम कहते हैं अरविंद राजभर को जिताइए। हम लोग कहीं भी शान से राजभर शान से रह सके। जैसे कि अभी ट्रेन में बताया पहले भी, अभी वो बात को क्या रिपीट करूं। धन्यवाद, बस इतना ही बोलना था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है घोसी का चुनाव क्या रंग लेके आता है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।